अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, ये ग्रुप बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चीज़ें मुझे सीखने के लिए समझ लें कि 3 साल लगे हैं, और उन 3 सालों में वैसे तो हम सारी ज़िंदगी सीखते हैं तो हमारी जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं हो सकती, पर यही बात है कि जितना नॉलेज, जो थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने 3 सालों में सीखा है, मेरी कोशिश होगी कि वो आप लोगों को विदाउट कॉस्ट में आपको बता सकूं। अब देखें, ये सारे कोर्सेज करने के लिए ना, मुझे आप समझ लें कि अगर मैं ये कहूँ कि 5 से 7 लाख रुपए लगे तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, एक दूर एरिया में जाके प्रोफेशनल्स लोगों से जाके ये चीज़ें सीखना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, जैसे आप लोगों में से कुछ लोग मर्दान के हैं, कुछ लोग देहाती इलाकों के हैं, तो वो उन उन लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे ना इस तरह सिटी में जाके और ये सीखना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, हेयर थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ हेयर कलर है, देखिए टाइप्स ऑफ हेयर नहीं, टाइप्स ऑफ हेयर कलर जो हैं, ठीक है, वो 2 तरह के हैं। एक है प्राइमरी और नेचुरल कलर्स, जिनको हम प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं और नेचुरल कलर्स भी कहते हैं। अब वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरे हैं सेकेंडरी और मिक्सिंग कलर्स, जिनको हम सेकेंडरी कलर भी कहते हैं और मिक्सिंग कलर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि प्राइमरी कलर्स क्या हैं। अच्छा, प्राइमरी कलर्स वो होते हैं कि जिन बालों में नेचुरली अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, कि जिनमें मेलेनिन जो है वो, वैसे जो मेलेनिन है वो मेलेनोसाइट्स जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। जिन बालों में मेलेनिन की पिगमेंट, ठीक है, ज़्यादा होती है वो बाल डार्क होते हैं। जिसमें मेलेनिन ज़्यादा होता है वो बाल डार्क कलर के होते हैं, और जिन बालों में अल्लाह ताला ने नेचुरली मेलेनिन की क्वांटिटी कम रखी हुई है उन बालों का कलर लाइट होता है। अच्छा, अब जो ये नेचुरल या प्राइमरी कलर्स हैं, ये वो कलर्स हैं जो अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके बालों में ये कलर्स रखे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ बालों की बात हो रही है। ठीक है, ओवरऑल नेचुरल कलर्स की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो बालों में अल्लाह ताला ने नेचुरली लोगों के कलर रखे हुए हैं ना, वो ये हैं। या तो वो ब्लैक हो सकता है, ठीक है, या फिर वो डार्क ब्राउन हो सकता है, या फिर वो मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, या फिर डार्क ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड, वेरी लाइट ब्लॉन्ड और पेसल ब्लॉन्ड। ये सारे वो कलर्स हैं। अगर आपको जस्ट क्या है 2.0 से लेके हमारा 10.0 तक जितने भी कलर्स हैं, ये आप याद रखें कि 2.0, ठीक है, 2.0 से लेके 10.0 तक जितने भी कलर्स हैं वो सारे नेचुरल कलर्स हैं। अब बात करते हैं अगर 2.0 कलर की। 2.0 कलर को हम लोग अब टोटली स्किप कर चुके हैं। उसकी रीज़न, एक ये रीज़न है, जैसे एज अ मुस्लिम ये रीज़न है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शदीद नापसंदीदा रंग था। जब लोग अपने बालों को काला कर लेते थे ना, तो वो उनको ये बिल्कुल नहीं पसंद था। हाँ, उनको सफ़ेद बाल भी बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो क्या कहते थे कि आप अपने बालों को काला करो, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वो जो डार्क वाला शार्प ब्लैक होता है ना, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। डार्क ब्राउन कर सकते हो आप। ठीक है, 3.0 से 10.0 तक आप कोई भी कलर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आप कर सकते हो। तो आपके जहन में सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए ना, वो ये है कि 3.0 आपका डार्क ब्राउन कलर शुरू होता है। ठीक है, 3.0 से 10.0 आप अपने जहन में रखो कि ये हैं नेचुरल कलर्स। ठीक है, जो आजकल यूज़ हो रहे हैं लोगों के नेचुरल कलर्स यही हैं, डार्क ब्राउन से लेके 10.0 तक। अच्छा, फिर अब हम आगे जाते हैं। अब देखें, जो ब्राउन की सीरीज है, जो भी अगर हम किसी भी कलर की बात करते हैं ना, तो कलर को किस तरह डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे कि डार्क है, मीडियम है, लाइट है, ठीक है, इस तरह डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना। इसी तरह अगर ब्राउन की सीरीज में हम आते हैं, ठीक है, तो क्या है, डार्क ब्राउन है, मीडियम ब्राउन है और लाइट ब्राउन है। अब आप लोगों का क्या काम बनता है कि जैसे डार्क ब्राउन 3.0, अब ये शेड कार्ड की थोड़ा सा ये मैंने एडिट किया हुआ है। ठीक है, जैसे 3.0 से आपने जहन में रखना है। अब देखो, कोई भी कलर होता है वो डार्क से शुरू होता है ना, तो अब आपके जहन में एक इमेज बन जाना चाहिए कि 3.0 डार्क ब्राउन है, 4.0 मीडियम ब्राउन है, 5.0 लाइट ब्राउन है। आपके जहन में एक इमेज बन गया ना कि हाँ, अगर आपको ये पता है कि डार्क ब्राउन 3.0 है, तो फिर खुद से सोचो कि ठीक है 3.0 डार्क ब्राउन है, 3 के बाद 4 आता है, हाँ 4.0 मीडियम ब्राउन है, फिर ठीक है 4 के बाद 5 आता है, तो 5.0 लाइट ब्राउन है। तो ये चीज़ आपके जहन में खुद से आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे 6.0 से जो शुरू होती है ना, वो हमारी ब्लॉन्ड की सीरीज़ है। ठीक है, 6.0 से लेके 10.0 तक सारी कौन सी सीरीज़ आ जाती हैं, ब्लॉन्ड की सीरीज़ आ जाती हैं। ठीक है, डार्क इसी तरह इस पर जैसे हमने उसमें डार्क मीडियम लाइट की बात की है ना, इसी तरह अब देखो 5.0 जो है
उसके बाद अगला नंबर कौन सा आता है 6.0। अब 6.0 आप अगर अपने जहन में रखोगे कि डार्क ब्लॉन्ड है, ये चीज़ आपको याद करनी होगी, ठीक है। पूरा शेड कार्ड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नेचुरल कलर्स और मिक्सिंग कलर्स आप याद कर लेते हो तो आपको पूरा शेड कार्ड याद हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपको ये याद है कि 3.0 डार्क ब्राउन है तो ये खुद से याद आ जाना चाहिए कि 4.0 मीडियम ब्राउन है और 5.0 लाइट ब्राउन है। इसी तरह जो 6.0 है वो डार्क ब्लॉन्ड है अगर, तो 7.0 क्या हुआ मीडियम ब्लॉन्ड, 8.0 क्या हुआ लाइट ब्लॉन्ड, फिर 9.0 क्या हुआ वेरी लाइट ब्लॉन्ड, और 10.0 क्या हुआ पेसल ब्लॉन्ड। अब देखो जो नेचुरल कलर्स है ना वो सिर्फ ब्राउन और ब्लॉन्ड में आते हैं, ठीक है, ब्राउन और ब्लॉन्ड में। अब 3 तो ब्राउन में आ गए, तो बाकी जितने भी बचे 5 बचे ना, वो 5 के 5 किस में आ गए, ब्लॉन्ड की सीरीज में। अब हमारे जो नेचुरल कलर्स हैं ना वो मैंने आप लोगों को टोटली बता दिए हैं कि नेचुरल कलर्स कितने कहाँ से शुरू होते हैं, बेसिकली 3.0 से। 3.0 से 10.0 आपको याद करना चाहिए कि 3 अगर डार्क है, 3.0 डार्क ब्राउन है तो 4.0 मीडियम ब्राउन हुआ, 5. आपके जहन में ये इमेज बननी चाहिए, आपको ये इमेज देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए कि अगर 3.0 डार्क है, 4.0 मीडियम होना चाहिए, 5.0 लाइट होना चाहिए, 6.0 फिर ब्लॉन्ड की सीरीज शुरू हो जाती है। क्योंकि देखें नेचुरल कलर में सिर्फ ब्राउन और ब्लॉन्ड आते हैं, उसके अलावा कोई भी नेचुरल कलर्स में नहीं आता। अच्छा, अब हमने नेचुरल कलर्स का तो हमें पता चल गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी और मिक्सिंग कलर्स, ठीक है। जो कलर की मैंने आपको एग्जांपल बताई है उसमें एक प्राइमरी और नेचुरल कलर की पूरी डिटेल में आई थिंक आपको बता चुकी हूँ, फिर भी कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जो सेकेंडरी और मिक्सिंग कलर्स हैं ये वो कलर्स हैं जो हमने बनाए हैं, ठीक है। नेचुरली जो अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं उनका मैंने आपको बताया, उनको हम प्राइमरी या फिर नेचुरल कलर्स कहते हैं, ठीक है। अब जो हमने बनाए उनको हम सेकेंडरी या फिर मिक्सिंग कलर्स कहते हैं, ठीक है। अब मिक्सिंग कलर्स बेसिकली सारे फैशन शेड बनाते हैं। मिक्सिंग कलर वो होते हैं कि जिनकी कुछ क्वांटिटी, ये नहीं कि ज़्यादा क्वांटिटी, जिनकी कुछ क्वांटिटी हम नेचुरल कलर्स में या फिर प्राइमरी कलर्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उनमें कुछ क्वांटिटी, कुछ रेशो जब हम उसमें मिक्स करते हैं मिक्सिंग कलर्स की तो वो एक फैशन शेड बन जाता है। अगर आपको प्राइमरी कलर्स और ये जो सेकेंडरी कलर्स हैं ये याद हैं तो फिर आप पूरा शेड कार्ड बना सकते हो। फिर आपके सामने अगर आपके पास ये कलर्स और वो कलर्स पड़े हुए हैं पार्लर में, ठीक है, तो आपको दूसरे कोई भी रखने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, सबसे पहले आ जाता है 0.11। अब देखो वो जो हमने नेचुरल कलर पढ़े उनमें बाद में ज़ीरो था, ठीक है, उनमें बाद में ज़ीरो था, जैसे 3.0, 4.0, 5.0, और यहाँ पे पहले है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नेचुरल कलर से कम क्वांटिटी में डलते हैं, ठीक है। नेचुरल कलर ज़्यादा डलता है और ये कम डलता है। अच्छा, अब देखें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है 0.11, हम किसको कहते हैं, ऐश को, ये चीज़ आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। फिर 0.22 हम कहते हैं वॉयलेट को, जो कि इस पिक्चर में शायद क्लियर नहीं हो रहा पर वॉयलेट होता है पर्पल कलर, ठीक है, डार्क पर्पल। फिर 0.33 हम कहते हैं गोल्ड को, ठीक है। और नेक्स्ट हम 0.44 किसको कहते हैं, कॉपर गोल्ड कलर को, 0.44 कहते हैं हम कॉपर गोल्ड को, 0.33 गोल्ड, 0.44 कॉपर गोल्ड। और 0.55 की जो थ्योरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। शेड कार्ड में जहां पे भी 5 यूज हुआ है वहां पे उसको महागनी कहा गया है, ठीक है, लेकिन मिक्सिंग कलर्स में हम कहीं पे भी महागनी को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरी का हिस्सा है कि हम 0.55 कलर है ही नहीं, और जहाँ पे जिक्र 5 का आता है वहाँ पे हम महागनी की टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे 0.66 हम रेड को कहेंगे और 0.77 हम ग्रीन को कहेंगे, ठीक है, और 0.88 हम ब्लू को कहेंगे। अगर आपको ये वाले कलर्स याद हो गए, कितने कलर्स हैं ये 4, 5, 6, 7, अगर ये 7 कलर्स आपको नाम और नंबर इनका याद हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको नेचुरल कलर की तो मैंने याद करने की एक टिप भी बता दी है कि जैसे 3.0 अगर डार्क है तो खुद ही जहन में आना चाहिए कि 3 के बाद 4 आता है तो वो थोड़ा लाइट होगा,
ठीक है, मतलब तो उसको हम मीडियम का नाम दे देंगे। फिर जो 5.0 है वो और लाइट होगा तो उसको हम लाइट ब्राउन का नाम दे देते हैं। फिर ब्लॉन्ड सीरीज शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ब्लॉन्ड में 6.0 है तो वो डार्क ब्लॉन्ड हो गया, 5.0 है तो वो मीडियम ब्लॉन्ड हो गया। इसी तरह आपने आगे जाना है। अगर आपको वो कलर्स, उनकी तो याद करने की टिप भी मैंने आपको बता दिया, वो कलर्स और ये 7 कलर्स याद हैं तो और याद हैं और आपके सैलून में पड़े हुए हैं तो आप कोई भी शेड कार्ड का फैशन शेड आप बना सकते हो। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ मेरी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मैं रोज़ाना जो है इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं करती हूँ क्योंकि मैं खुद भी बिजी होती हूँ, सैलून में भी बिजी होती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप लोग मुझसे कोई मैसेज करके कुछ पूछना चाहो तो वो डेफिनेटली मैं आंसर दूंगी। हाँ, रोज़ की वीडियो का मैं आपको नहीं कह सकती कि वो मैं सेंड कर पाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह जब भी फ्री होंगी ज़रूर करूंगी। थैंक यू।